जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माता पिता तुम गुरु साई, तुम करुणा के सागर साई। जय जय साई, जय जय साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं स्वर्णाली सभी साई भक्त का मेरा शत नमन। जो साई भक्त पहली बार हमारे चैनल में है, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, हर एक वीडियो आप लोग जरूर देखें और कैसा लगा कमेंट करके हमारे इनबॉक्स में जरूर अपना कमेंट ड्रॉप करें। और स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके आपके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ ज़रूर शेयर करें। साई बाबा अपने प्रवचन में कहते हैं, अगर कोई आदमी आपसे नफरत करता है, आप उसके साथ उतना ही प्यार से बर्ताव करो, उतना ही उस आदमी को प्यार दो, ताकि एक ना एक दिन उसका नफरत प्यार में बदल जाए। नफरत ही एक ऐसा चीज़ है जो प्यार से उसको सुलझाया जा सकता है। इंसान के अंदर हर शक्ति है, नफरत की शक्ति है, प्यार की शक्ति है, प्यार की शक्ति से सबसे बड़ा शक्ति है। इसीलिए तुम अपने मन को शांत करके अपने अंदर इतना प्यार लेके आ जाओ ताकि नफरत को भी तुम्हारे सामने टिक ना पाए। नफरत को सिर्फ प्यार से ही सुलझाया जा सकता है। हमारे एक साई डिवोटी ने उनका एक्सपीरियंस हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ शेयर किया है। सभी साई भक्तों से मेरा ये अनुरोध है, आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुनिए, कैसे बाबा उनके साथ मिरेकल्स किए हैं, चमत्कार किए हैं। इसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस भी हमारे चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं, स्क्रीन में जो नंबर है इसमें फ़ोन करके। और आपको कैसा लगा उनका एक्सपीरियंस सुन के हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट ड्रॉप करें। ओम साई राम। ओम साई राम। सारे साई भक्तों को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से सब लोग बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपने घर में बहुत अच्छे से बाबा की पूजा आराधना कर रहे हैं। तो मैं आज एक कहानी बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ बीती हुई है, और इस कहानी में मैं कुछ सीख भी देना चाहती हूँ उन लड़कियों को एंड उन फैमिली वालों को, ताकि आजकल के ज़माने में क्या क्या चीज़ें हो रही है उस चीज़ों के उस चीज़ों में अपनी बेटी अब या अपनी बहू या अपनी बहन या कोई भी लड़की को गलत ना समझे, उसको सपोर्ट करे। ये चीज़ मैं सबको बोलना चाहती हूँ। मैं मेरा नाम नहीं बता सकती। आप मान लीजिए कि मेरा नाम वर्षा है, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम वर्षा है, मैं अपना नाम नहीं बता सकती। और मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मैंने एमबीए किया है, एमबीए करके मैं कंपनी में जॉब करती हूँ। और वो मेरा जॉब पोस्टिंग नॉर्थ इंडिया के एक स्टेट में हुआ है। स्टेट का नाम भी नहीं बता सकती, ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट में हुआ है। और यहाँ पे मैं जॉब कर रही थी, तो मैं थोड़ी सी फिज़िकली मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ। थोड़ी नहीं, मैं काफ़ी हेल्दी हूँ। तो मैं अपने फिगर को लेके काफ़ी हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ कि ताकि मैं जिम जाऊँ, वर्कआउट करूँ, एक्सरसाइज करूँ, तो खुद को थोड़ा मेंटेन कर पाऊँ। तो लेकिन मुझे टाइम नहीं होता है कि मैं ऑफिस से आके कैसे टाइम निकालूं। फिर साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होती रहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि उसी हिसाब से मैं टाइम निकाल के जिम चली जाती हूँ। तो ये लास्ट
ईयर होगा, आसपास लास्ट ईयर ही होगा, जनवरी 2021 से मैं एक जिम जाना स्टार्ट की थी, जहाँ पे मैं वर्कआउट वगैरह करती थी, एक्सरसाइज करती थी, और ऑफिस के बाद मैं वहाँ जाती थी। तो स्टार्टिंग तो 2-3 महीना अच्छा खासा गया, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोची कि थोड़ा सा मैं एक जो जिम जाती थी, उस जिम में एक लड़का मुझे पसंद करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करता था कोई चीज़ में। मैं अपना वर्कआउट करती थी, एक्सरसाइज करती थी, लेकिन वो मुझे कोई चीज़ में डिस्टर्ब नहीं करता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। जैसे उस जिम के ओनर जो थे, उन लोगों के साथ मैं थोड़ा बहुत अपना फ्रेंडशिप बढ़ाते गई, मिलते गई, सारा चीज़ करते गई। तो वो लड़का जो था, वो जिम के ओनर जो थे, उन लोगों का फ्रेंड था वो। और उन जिम वालों का जो ओनर थे, उन लोगों के साथ मेरा अच्छा खासा फ्रेंडशिप बढ़ गया था। ठीक है, तो वो लड़का मुझे पसंद करता था, मैं जब से गई थी जिम। ओके, वो मुझे किस चीज़ देख के पसंद करता था, क्या देख के पसंद करता था, उसका क्या इंटेंशन था, वो चीज़ मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि आप मुझे पसंद कर रहा है, लेकिन मैं उस चीज़ को इतना स्ट्रेस नहीं देती थी, क्योंकि मुझे कोई मतलब ही नहीं था कोई करे। वैसे तो आप कहीं भी चले जा रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आप सुंदर हो या कुछ भी हो, तो आप लोग आपको पसंद करेंगे, या आपका पर्सनालिटी देख के लोग आपको पसंद करें। इसका ये मीनिंग नहीं कि आप हर किसी को पसंद करने, कोई भी, बस हम बगीचे में जाते हैं तो कोई फूल हमको अच्छा लगे तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि फूल कितना अच्छा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मेरा वहाँ पे जिम से जनवरी से जून होता गया। ठीक है, जून तक होता गया। तो जब जून हो गया तो मेरे ऑफिस से हम लोग के पास एक नोटिस आया था कि तुम लोग का अप्राइजल का टाइम आ गया है, तो जिसका जैसा होगा उसी हिसाब से उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मुझे सुनने को मिला था कि मेरा क्या दिल्ली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया के एक स्टेट में हूँ बोली, लेकिन अभी उस स्टेट से मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र कराने वाले थे। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र कराने वाले हैं। तो वो जो मेरा कोई दुनिया ही नहीं था। ऑफिस में क्या था कि ऑफिस में मेरे ऑफिस में मुझे फ्रेंड्स बने थे, लेकिन मैं थोड़ी सी ओपन माइंडेड लड़की हूँ। मैं ऐसे एक फैमिली से, ऐसा एक स्टेट से, ऐसा एक जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं देखते हैं। ना कि मेरे फैमिली में वैसा कोई फ़र्क देखते हैं, ना कि वो मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ फ़र्क देखते हैं। कभी भी मैंने ये चीज़ नहीं देखा। तो मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ, और थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि वो लोग मुझे इतने अच्छे एजुकेशन दिए हैं, जिसलिए मेरा माइंड इतना ब्रॉड होके हुआ, जबकि इतना क्लमजी नहीं हुआ। लेकिन मैं ऐसे उन लोगों को नहीं दोष दे रही हूँ कि जो लोग अच्छे कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़े हैं वो लोग क्लमजी हैं, ये हैं। मैं उन लोग या नैरो मेंटालिटी के हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आजकल के टाइम पे भी हम दुनिया इतना आगे चला गया है, बट स्टिल इंडिया का ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे लड़का और लड़की में बहुत फ़र्क देखते हैं। लेकिन मैं वैसे जगह से बिलोंग ही नहीं करती हूँ। तो मैं जिस जगह में अभी नौकरी करती हूँ वहाँ पे मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं बने थे, और मेरा थोड़ा सा वीकेंड हो गया, थोड़ा सैटरडे संडे हो गया, थोड़ा सा कहाँ घूमने चल जाओ, कहाँ पार्टी कर लो, कहाँ ये कर, इसी टाइप का मेरा मेंटालिटी था। ठीक है, तो उन जिम वालों के साथ में हमेशा सैटरडे संडे होता था तो हम लोग घूमने चले जाते थे, शॉपिंग करने चले जाते थे। उन लोगों के साथ मेरा काफ़ी बॉन्डिंग हो गया था। जब उन लोगों को मैंने बताया कि मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है दिल्ली, मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो फिर क्या हुआ कि वो लड़का जो मैं नहीं बोल रही थी मुझे पसंद कर रहा था, वो लड़का उसके बाद तो शायद उसको पता चला होगा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। उसके बाद तो उन लोगों के सामने बार बार गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ उसको बोलो, प्लीज़ उसके साथ मेरा बात करा दो, उससे थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा ऐसा। तो फिर
धीरे 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 जैसे लगता है मैं एक ऐसा एज में हूँ जिस टाइम मुझे मेरे घर में भी थोड़ी सी शादी वादी का बात चल रही है, और शादी वादी की बात तो चल रही है, प्लस मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है, और ऊपर से मेरे दोस्त लोग भी शादी करके खुश रह रहे हैं। मुझे भी मन है कि मैं भी खुश रहूं, शादी करके रहूं, किसी अच्छे फैमिली में अच्छे लड़के को करके रहूं, ऐसे वैसे। तो फिर मैं देखी कि लड़का मुझे जनवरी से, मैं जब से वहाँ पे गई हूँ तब से मेरे को पसंद करता है, मुझे पता चला, लेकिन मुझे कोई चीज़ में वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और मुझे नहीं पता था कि उसको पता चल गया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ बोल के। तो वो उन लोगों को बोला बात करा दो, ये करा दो। तो ये जो जिम वाले हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों के साथ मैं भी अच्छा फ्रेंडशिप कर ली थी, ये लोग एक प्लान किए कि मतलब मेरे रूम पे एक दिन मैं खाने के लिए लोगों को सबको बुलाई थी। तो ये लोग प्लान किए और मुझे कन्विंस किए कि अरे उसको बुलाते हैं तेरे रूम पे, और हम लोग उसको भी खाने के लिए बुलाते हैं, हम लोग तो आए हैं, इतना बुरा लड़का नहीं है, तुझे पसंद करता है, तुझे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है, और उसको बुलाते हैं। तो फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत उसके ऊपर आ जा रहा था, अट्रैक्शन आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बुला लो। तो फिर वो मेरे रूम पे आया। उस दिन हम मेरे रूम पे सब लोग खाना वाना खाए, बहुत हंसी मजाक हुआ। फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। उस दिन उस लड़का ने मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बात किया था, सब किया था, क्योंकि इसीलिए किया था कि तो मुझे पसंद करता था बोल के मुझे पता चल रहा था, लेकिन मैं उसको इतना नहीं उसके साथ बात नहीं कर रही थी। जब मुझे धीरे धीरे उसके लिए कुछ मतलब फीलिंग्स आने लगी, मैं उसको पसंद करने लगी, तो मैं भी काफ़ी अट्रैक्टेड जब उसके तरफ होने गई, तो मैं भी अपना नंबर उसके साथ शेयर किया और मैं उसके साथ बात करने लगी। बात करते करते हम लोग का काफ़ी मिलना जुलना, बहुत कुछ चीज़ें हुआ। हम लोग बहुत मैक्सिमम टाइम हम लोग मिलते गए, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहती हूँ, मेरे सामने से बस 30 मीटर दूर होगा उसका घर है। उसके घर की छत से और बालकनी से मेरा बालकनी डायरेक्टली दिखता है। तो वो काफ़ी टाइम मुझे मिलने आता था मेरे पास, या हम लोग कभी बाहर कहीं घूमने चले जाते थे। ऐसे हम लोग का काफ़ी मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये सब जो मिलना हो गया, तो ये जिम के जो ओनर्स थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, और मेरे फ्रेंड भी जो लोग हुए थे यहाँ पे, तो उन लोगों को पता चला कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो फिर वो लोग क्या करने लगे पता नहीं, वो लोग उसके बाद मेरे बारे में, मेरे अगेंस्ट में उन लोगों को बोलने लगे, और उसके अगेंस्ट में वो लोग मुझे बोलने लगे, और मेरा माइंड डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिए कि वो अच्छा लड़का नहीं है, वो टोटली बेकार लड़का है, ये बहुत बदमाश है, ये बहुत सारे चीज़ मेरे दिमाग पे भरते गए बहुत सारा चीज़। तो ये चीज़ जब मैंने उसको बोला, तो वो आके मुझे बोला कि अरे ये लोग तो तुम्हारे बारे में भी ऐसे बोल रहे हैं। तो वो लड़का ऐसा हम दोनों के बीच में हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग हम दोनों को अलग करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब मेरा ऑलरेडी उसके लिए मेरे मन में पसंद वाला चीज़ आ रहा था, मैं उसको पसंद करने लग रही थी, मैं उसको प्यार करने लग रही थी, तब ऐसा होता है कि आप किसी को प्यार करने लगो, किसी को आपके मन में अगर किसी के लिए थोड़ा सा फीलिंग्स जागना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो सही है या गलत है, या क्या प्लान है। तो मुझे वो लोग ऐसे बोलने लगे, तो मुझे लगा कि अरे यार, ये लोग शायद झगड़ा करना चाह रहे हैं हम दोनों के बीच में। और उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा, ये लोग इतना क्यों झगड़ा कर, क्योंकि यही लोग जो है मुझे उसके बारे में अच्छा बात कुछ दिन पहले बोलते थे कि अरे यार, ये अच्छा लड़का है, तुमको पसंद करता है, एक बार तो उसको चांस दे के देखो, ये वो।
तो अच्छा फैमिली का है, उसका पापा का अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा रेपुटेशन है, इसके घर में अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा बोलने लगे। सडन ही इन लोगों को जब जब से पता चला कि इसका और मेरे बीच में चल रहा है, तो ये लोग उसके अगेंस्ट में बोलने लग रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये लोग कुछ, इन लोग का प्लान है, ये लोग मुझे और उसको अलग करना चाह रहे हैं। तो फिर मैं उन लोगों का बात नहीं सुनी और उन लोगों से मैं, वो जो मेरे फ्रेंड बने थे जिम के, मैं उन लोगों के साथ पूरा फ्रेंडशिप तोड़ने ही लगी, मतलब तोड़ ही दी। मैं उसके साथ उन लोगों को पूरा अवॉइड कर दी और मैं इसके साथ ज़्यादा बातचीत करने लगी। इसके मतलब टोटल मेरा टाइम, बस मेरा जॉब जो टाइम था, मैं जब नौकरी करने जाती थी वो को छोड़ के बाकी मेरा लाइफ का जितना भी, मेरा एक दिन का जितना भी टाइम होता था, सब इसके लिए ही डेडिकेटेड था टोटली। मतलब मैं उसको प्यार नहीं करती थी, मैं उसको पूछती थी, ठीक है, मतलब भक्ति के हिसाब में, क्योंकि मैं उसको भक्ति करती थी, मैं उसको पूछती थी, मैं उसको पूजा करती थी। मैं उसको कभी ऐसा एक लड़का बोल के नहीं, मैं उसको शादी करना चाहते थे, मैं उसको अपना हस्बैंड के नज़र में देखना चाहते थे। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। फिर क्या हुआ कि जब उन लोगों के साथ मेरा फ्रेंडशिप टूटने लगा तो मैं इसके साथ क्लोज होती गई, ठीक है। इतना तक बहुत अच्छा हम दोनों का चल रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में मैंने कोई पिछले जन्म में कोई अच्छा पुण्य किया होगा तो मुझे इतना अच्छा लड़का मिला, और मम्मी पापा ढूंढेंगे तो तब भी इतना अच्छा ढूंढ के उन्हें ही निकाल पाएंगे, ऐसा मुझे हमेशा लगता था। फिर क्या हुआ कि एक बार सडनली मैंने उसको ऐसे कॉल किया था, तो मुझे बोला कि मैं एक मीटिंग में हूँ, बिजनेस का एक मीटिंग में हूँ, तुम थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करना, ठीक है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर एक बार ऐसे कॉल किया, मैंने उसको मैसेज किया कि हाँ बाबू, और तुम्हारा मीटिंग ओवर हो गया क्या? तो फटक से मुझे फ़ोन करके उसने बोला, फट से मुझे फ़ोन करके उसने बोला कि अरे यार तुम क्या ये मैसेज कर रहे हो, पापा देख रहे हैं, तुम मुझे ये पूरा फंसाने जा रहे हो, घर में मैं हूँ, तुमको पता नहीं चलता है क्या, मैं लड़कीबाजी कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसे ऐसे बोल के घर में मुझे डाउट करेंगे, तुम मुझे पूरा सबके सामने पूरा ला रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो। तो मैंने बोला कि अरे यार हम दोनों एक संबंध में हैं, हम दोनों के बीच में एक संबंध बन चुका है कि तुम्हारे पापा को अगर पता चल गया तो क्या दिक्कत क्या है, तुम बता दो फिर कि मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ। मेरे सामने पूरा बताते हो कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, सब करता हूँ, तुम मतलब सारा चीज़ हम दोनों के बीच में इतना अच्छे से चल रहा है, तो तुम बता दो कि हम दोनों प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को शादी करना चाहते हैं बोल के। वो बोला कि वो बाद में, मेरे पापा का तबीयत खराब है, मेरे पापा को हार्ट का बीमारी है, मैं अभी नहीं बता सकता, ये वो। अब बहुत जोर से मुझे पूरा डांट के बात किया। तो फिर मैं थोड़ी सी सहम हो गई। फिर मुझे आके फिर मैं बोले कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम दोनों आज से क्यों ज़्यादा क्लोज होंगे, हम दोनों क्यों मिलेंगे। अगर तुम दुनिया के सामने मुझे नहीं ला सकते हो इज्जत के साथ, तो हम दोनों क्यों, हम दोनों का रिलेशन का नाम ही क्या है, ये तो नाजायज़ टाइप का कर रहे हो, नाजायज़ मत करो। तो फिर वो मुझे थोड़ा सा मस्का मारने के लिए, मुझे थोड़ा मनाने के लिए वो आके मेरे सामने इमोशनल ब्लैकमेल किया। बोला कि नहीं, मैं एक लड़की को प्यार करता था और वो लड़की को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो वो गुज़र गई कॉलेज की फ्रेंड थी, कॉलेज के टाइम पे चलता था, और वो गुज़र गई, तो इसीलिए बोल के मैं 2 साल पूरा सदमा में रहा। मैं किसी के साथ बात नहीं करता था, मैं पूरा सदमा में चला गया था। और इसीलिए बोल के पापा मम्मी को जब पता चला कि मैं एक लड़की की वजह से ऐसा हूँ, तो वो लोग मेरे लिए काफ़ी पूजा वूजा किए और मेरे मन से उसको निकाले। मुझे ऐसा भी सपना आता था कि मैं रात को जाके सुसाइड कर देना चाहता था उस लड़की के वजह से। ऐसा बहुत सारा 5-15 मिर्च मसाला लगा के मुझे पूरा अच्छे से मनाया वो। अब मैं बेवकूफ़, मैं तो पूरा अंधी होके उसको बिलीव करती थी और मैं सारा बात मान गई। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया एक लड़की का, और एक लड़की का वो फेक आईडी था,
और वो लड़की मुझे मैसेज करके बोल रही है कि तुम उस लड़का का नाम मैं दे देती हूँ। उस लड़का का नाम है, ओरिजिनल नाम नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक इमेजिनरी नाम, जैसे मेरा नाम मैंने वर्षा बोल के दिया, मैं उस लड़का का भी एक इमेजिनरी नाम बता रही हूँ। उसका नाम है शंकर, ठीक है। तो वो लड़की मुझे मैसेज की, बोली कि शंकर को तुम कैसे जानते हो? तो मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? नहीं, शंकर और मेरा शादी होने वाला है, शंकर मेरा मंगेतर है, तुम उसको क्यों मैसेज कर रहे हो? तो मैंने बोला कि तुम उसके मंगेतर कैसे हुए? तो फिर मैंने फिर शंकर को फ़ोन करके बोला कि एक लड़की मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही है कि मैं उसका मंगेतर हूँ, ये हूँ, और तुम कौन है ये, तुम ऐसे कैसे मुझे मैसेज कर रही है? तो ये मुझे फटाक से मना के क्या बोल रहा है, अरे तुमने फ़ोन किया था ना, तो घर वाले सब जान गए, तुम्हारा नंबर जान गए, तो वो मम्मी तुम्हारा नंबर मेरी बहन लोग को दे दी है, और जो तुम मैसेज कर रही है ना वो मेरी बहन है, वो कोई लड़की नहीं है। लेकिन वो लड़की डायरेक्टली मुझे मैसेज करती, मैं उसकी मंगेतर हूँ, ऐसे बोल के। तो फिर ये मुझे पूरा पाठ पढ़ा दिया था कि मेरी बहन है और तुम वो जो भी बोलेगी तुम कोई रेस्पॉन्ड मत करना। तो उस लड़की ने मुझे गाली बक के, मुझे मेरा कैरेक्टर के ऊपर में उस लड़की ने मुझे गाली बक के बोला कि तो झूठ मत बोल, शंकर को मैं शादी करने वाली हूँ, शंकर मेरा होने वाला हस्बैंड है, तू उसके लाइफ में क्या कर रही है, तू बाहर निकल। और मैं इधर पूरा मेरा दिमाग खराब कि ऐसे कैसे वो लड़की बोल रही है। फिर मैंने शंकर को बोला, शंकर बार बार मुझे बोल रहा है कि मेरी बहन है। फिर मैंने उसका बात को बिलीव कर लिया, उसका शंकर का बात को जब बिलीव कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे शंकर क्या करता था कि जब भी मेरे पास मिलने आता था ना, वो कभी भी अपना पर्स लेके नहीं आता था। वो हमेशा मतलब मेरे से जहाँ भी हम लोग जाते थे तो हर जगह मैं ही पे करती थी, हर जगह मैं ही पैसा देती थी। और जब भी आता था 5,000 10,000 5,000 10,000 ऐसे मांग मांग के वो ले जाता था हमेशा। और मुझे लगता, और मांग के इसीलिए लेके जाता था, वो बोलता था कि मैं दे दूंगा, तुम थोड़ा दो ना, और कुछ काम है। तो मैं बोलती थी कि हाँ ठीक है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि हाँ दे ही तो देगा। और ऐसे करके बहुत बार मेरे से एक बार मैं एक टैब खरीदना है, और तुम एक टैब मेरे लिए ऑर्डर कर दो, मैं तुमको पैसा पे कर दूंगा। तो मैंने फिर उसके लिए एक टैब मंगवा दिया। कुछ हो, रिचार्ज हो, जब भी आए मेरे अकाउंट पे 5,000 भेज दो, तो पेट्रोल भरना है, ये करना है, वो करना है। ऐसे करके इतना पैसे मेरे से वो लेते गया। करीबन मैं बता रही हूँ, मैं भी नौकरी कर रही हूँ, खून पसीने की कमाई है मेरा, मिनिमम 50-60 हज़ार रुपये उसने मेरे से लिया होगा खींच के। वो बाकी टैब वैब का बात छोड़ देंगे तो इतना सारा पैसा मेरे से वो मांग के ये बस 1.5 महीने में उसने लिया है मेरे से इतना सारा। ठीक है, इतना सारा लेके चला जाता था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि जब उसके साथ हम लोग घूमने गए थे एक जगह पे, वहाँ से जब हम लोग घूम के आए, तब सडनली वो मेरे से पूरा कट हो गया, टोटली कट हो गया। बोला कि मेरा शादी होने वाला है, घर में मेरे लिए शादी वादी के लिए लड़की देख रहे हैं, और मैं तुमको नहीं कर सकता शादी, क्योंकि हम दोनों का इंटर कास्ट हो रहा है और हम लोग का इंटर स्टेट हो रहा है। तुम दूसरी स्टेट से हो, मैं दूसरा स्टेट से हूँ, हम दोनों का कास्ट अलग है, मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे, और तुम प्लीज़ समझो, हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स होके रहेंगे, ये वो ऐसा। तो मैं बहुत बुरा लगा मुझे, ये ऐसे कैसे बोल रहा है मुझे, हम ऐसे कैसे सडनली मुझे बोल दे रहा है। बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई उसके सामने, बहुत गिड़गिड़ाई, और पूरा टोटल से वो मेरे से पूरा टोटली कट गया। और मैं इधर पागल पे पागल हो रही हूँ, पता नहीं, मतलब मैं ऐसी थी कि एक बोलते हैं ना, एक चीज़ को, मतलब एक लड़का को पाने के लिए मैंने शाम दाम दंड भेद शायद सारा चीज़ मैंने अपना लिया था। उसके बाद मैंने साई श्रद्धा सबूरी चैनल का, मैं साईं बाबा
को बहुत दिन से मानती थी, काफ़ी दिन से मैं उनको मानती थी। 2012, हाँ 2012 से मैं उनको मानती थी और आज तक मानती हूँ। तो साई श्रद्धा सबूरी चैनल जब मैंने देखा तो वहाँ पे नंबर दिया गया था, एक नंबर, वो रूपाली दीदी का नंबर था। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने कॉल किया तो रूपाली दीदी, वो तो कोई इंसान नहीं है, वो तो हम बोल सकते हैं कि वो एक फरिश्ता है जो बाबा ने हम लोगों को हम लोग के लिए उनको भेजा है हम लोग के लाइफ में। तो वो पता नहीं, जैसे बोलते नहीं कि मैं अंदर से कोई चीज़ चाह रही हूँ, मैं बाबा को बुला रही हूँ और बाबा सुन रहे हैं और रूपाली दीदी के माध्यम से मुझे बता रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने रूपाली दीदी को फ़ोन किया और मैं रो रो के सारा चीज़ बताई उनको कि ऐसा ऐसा बात है दीदी, और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं पता नहीं उस लड़का, मैं उसको बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको शादी करना चाहती हूँ और वो सडनली वो ऐसा कर रहा है, उसके फैमिली वाले उसको प्रेशर कर रहे हैं, उसको नहीं करने दे रहे। वो मेरे सामने पूरा वो लड़का बेचारा बन गया था कि मेरे फैमिली मुझे नहीं करने दे रहा है, नहीं तो मैं तुमको कर देता शादी। तो मैं रूपाली दीदी को फ़ोन करके ऐसा सारा बात मैंने बताया। तो वो दीदी मुझे बोले कि वही मैं लकी रेड बाबा का फ़ोटो मैं तुमको देती हूँ, तुम उसका प्रिंट आउट निकाल के एक पेपर में तुम लिख के मिट्टी का दिया जला के बाबा को तुम गुरुवार के दिन से स्टार्ट करो, एक पेपर में अपना विश लिख दो और स्टार्ट करो। वही चीज़ मैंने किया जो मुझे रूपाली दीदी बताए थे एंड मैंने सारा चीज़ उस पेपर में लिखा और मैंने बाबा को उस दिन से दिया जलाना स्टार्ट किया। ये मैं बता रही हूँ जुलाई 12 तारीख से। 10 तारीख को उसने मुझे जुलाई 10 तारीख को उसने मेरे से टोटली रिलेशन तोड़ दिया था और 11 तारीख से मेरा बात हुआ रूपाली दीदी से। 11 तारीख को बात हुआ, 12 तारीख से मैंने ये करना स्टार्ट किया। तब धीरे धीरे पता नहीं हर दिन मेरे दिमाग पे अलग अलग बात आते थे। मैं बोलती थी कि क्या हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, बाबा को दिया जला रही हूँ बाबा नहीं। और रूपाली दीदी मुझे बोले कि 7 दिन में देखना तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। बार बार मुझे रूपाली दीदी बोल रहे थे तुम देख लेना तुमको 7 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा ही मेरे दिमाग पे बात आता गया। मैं 50 जगह बस नेट पे और यूट्यूब पे रहती गई कि कैसे करूं मैं, कैसे लाऊं मैं। मतलब पूरा टोटली फेसबुक, इंस्टाग्राम सारा चीज़ मैं सर्च मारती गई, उसका कॉन्टैक्ट्स कौन है, वो कौन, क्या ऐसे के मतलब कहाँ से ये लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं, डिटेल सारा चीज़ मैं करती गई। और एक तो मुझे उन लोगों से उसने रिलेशन तोड़वा दिया था जो लोग जिम के मेरे फ्रेंड्स थे और उसके भी फ्रेंड्स थे। और वो लोग तो मतलब मैं क्या बोलूँ, सब लोग मिले हुए थे, इसके साथ सब मिले हुए थे, सब एक से बड़े एक बदमाश हैं, कोई अच्छा नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मुझे यूट्यूब से पता चला कि कोई कहाँ पे एक बाबा है जो वशीकरण का जैसा काम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो मेरे साई को मैं बुलाती हूँ, साई बाबा को मैं दिया जला रही हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँ, वशीकरण वाला काम, ये अच्छा बात नहीं है। मतलब इसका मतलब मैं बाबा को बिलीव नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब मुझे लगा कि नहीं मैं ऐसा काम नहीं करूँगी ताकि मैं किसको वशीकरण कराऊँ। वशीकरण कराने से ऐसे कोई और ये बहुत इलीगल टाइप का चीज़ होता है। मतलब आजकल लोग करते हैं ये सब काम, लेकिन बोलते नहीं है कि बाबा के सामने ये सब तांत्रिक विद्या सब खराब है। तो मैं ऐसे लोगों से मिलने गई थी उस लड़का के लिए, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कि मैं जिंदगी में वैसे अजीबोगरीब लोगों से नहीं मिलने गई थी, मैं कैसे अघोरी बाबा लोगों से मिलने गई थी। वो लोग जो लोग मतलब क्या बोले शमशान घाट में बैठते थे, वैसे लोगों को मैं मिलने जाती थी कि क्या हो रहा है उसके दिमाग पे, क्या हो रहा है क्या नहीं, कहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब कैसे करके मुझे वही उसके ही दोस्तों के थ्रू से मुझे पता चला कि ये जो लड़का है इसकी फैमिली बहुत गया गुजरा है, इसका फैमिली टोटली बर्बाद है। तब
अब देखिए मेरे बाबा का महिमा कैसा है। वो सर्टेन धीरे धीरे बोलते ना, श्रद्धा एंड सबूरी। आप अगर सबूरी रखेंगे ना तो आपको सारा चीज़ धीरे धीरे पता चल जाएगा। तब मैं हमेशा इसके बारे में ही डिस्कशन करती थी मेरे बाकी फ्रेंड्स से, सबसे। तो मेरे एक भैया थे, मैं अपने भैया को मैंने सारा चीज़ बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, ये वो। तो फिर मैंने मुझे भैया बोले कि वो जो तुझे फेक आईडी से इंस्टाग्राम से मैसेज किया था, वो उसकी कोई बहन वहन नहीं है, मुझे नहीं लगता। वो शायद वही खुद है कि वो प्लान कर रहा है कि तुमको गाली वाली बक के, तुमको कुछ ना कुछ करके तुमको अपने लाइफ से वो निकाल दे, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब मुझे अजीब लग रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ कि इस लड़का का फिर से मुझे कॉल आया और मुझे बोला कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, और मैं आगे क्या होगा तो मैं नहीं बता सकती, मैं लेकिन आज से तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तुम प्लीज़ मुझे हेल्प करो। तो मैंने बोला क्या हो गया तुमको, इतना क्या? और मैं तो पूरा मरी जा रही थी कि इसके साथ मैं, ये मुझे छोड़ दिया, मैं पागल, मतलब पागल जैसा हो जा रही थी, पूरा मुझे छोड़ दिया है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैं इसको फिर क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि क्या हुआ, तुम बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे बोला कि तुम मुझे 36 लाख रुपए दे सकते हो। तो मैंने बोला 36 लाख किस बात का? नहीं, एक्चुअली पापा ने मुझे बिजनेस एक नया खोलने के लिए दिए थे, लेकिन मैं उस पैसा को इधर उधर कहाँ उड़ा दिया हूँ। और मेरे से एक लड़की इससे पहले मेरे साथ थी, और वो लड़की ने मेरे से झूठ बोल के 36 लाख कैश में मैंने उसको दिया था, और वो ले गई है, और वो कहाँ पर चली गई पता नहीं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, ये वो ऐसा ऐसा। तो मैं बोली कि तुम इस लड़की के बारे में तो मुझे कभी नहीं बताए थे। नहीं, मैं तुमको बताता तो हम दोनों का रिलेशन टूट जाता ना, तुम मेरे से अलग हो जाती ना, तो मैं तुमको इसलिए नहीं बताना चाहता था, इसीलिए मैं तुमको नहीं बताया। तुम प्लीज़ बात को समझो, मुझे प्लीज़ बचाओ, और मुझे प्लीज़ 36 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करके दो, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, पापा मुझे घर से निकाल देंगे। तो मैंने बोला कि मैं कहाँ से 36 लाख ला के तुमको दूँ। मैं तुमको एक चीज़ में मदद कर सकती हूँ कि वो कौन लड़की ली है, उसका नंबर दो, उसका घर का एड्रेस दो, वहीं से मैं निकलवा सकती हूँ। क्योंकि मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो लोग पुलिस में अभी भी जॉब करते हैं, और मेरे रिलेटिव्स भी हैं जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आज के टाइम पे DIG कमिश्नर ऐसे पोस्ट पे सब लोग हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम उस लड़की का कांटेक्ट नंबर दे दो, और मैं पैसा अगर सही में ली है तो मैं निकलवाती हूँ। तो फिर सडनली मुझे फ़ोन करके मुझे गाली वाली बकने लगा। मैं अगर उस लड़की से पैसा नहीं निकलवा सका तो तू क्या निकालेगी? और ऐसा बोल के उसने मुझे इतना ज़ोर से गाली बका। मैं तब तक सारा बात सुनती गई और उसको चुपचाप सहती गई, और उसको बोलती गई कि तुम टेंशन मत लो, मैं निकलवाती हूँ। अबे चल हट बे, तू क्या पैसा निकालेगी, तेरा लेवल क्या है, तेरा क्लास क्या है, मुझे सब पता है। इतना गंदा लैंग्वेज में उसने मुझे गाली बका। मैं आपको क्या, इतना स्लैंग्स उसने मुझे, इतना भाषा, इतना गाली उसने मुझे यूज़ किया, मेरे को बोला, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं उस गाली आज भी याद करती हूँ तो मेरे आँख से अभी भी खून जैसे आंसू निकलती, ऐसे टाइप। तो फिर मैंने उस सारा बात सह के मुझे लगा कि चलो उस इंस्टाग्राम जो भैया बोल रहे थे कि वो खुद है, एक बार टेस्ट करते हैं वो इंस्टाग्राम पे कौन है। तो मैं उस इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज किया, बोला कि तू कौन है, मुझे पता है, ये कोई फेक आईडी नहीं है, वो तू खुद ही है, तेरा कोई बहन वहन नहीं है जो
मुझे इतना गाली दिया है। तो सडनली इसने मुझे फ़ोन करके मुझे बोल रहा है कि तुम क्यों मेरे गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रही हो, तुम क्यों मेरी वाइफ को मैसेज कर, वो मेरी वाइफ है, उसको मैं शादी करने वाला हूँ, और तुमको मैसेज क्यों कर रहे हो, तुम्हारा तो कोई लेवल नहीं है, तुम 36 लाख देने के लिए तुम उसको मैसेज करो, तू देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और तू बाहर से आई है ना यहाँ पे नौकरी करने, तो अपने घर सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे नौकरी करने आई है, तो बस देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, और मैं तेरे को कहाँ पे मार के तेरे को दफना दूंगा ना, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। वो ऐसे बोल के मुझे थ्रेटनिंग दिया। पता नहीं मेरे दिमाग पे क्या आया, मैं रो रो के जाके बाबा के सामने बैठी, बाबा का फोटो के सामने मैंने रेड कलर से रेड साईं बाबा के, लकी रेड साईं बाबा के फोटो के सामने जाके मैंने बैठा, और वहाँ पे मैंने बस बोला कि बाबा मुझे आज कैसा दिन आप दिखा रहे हो, ये मुझे मार देगा क्या, मैं इतने घर से दूर हूँ, मेरे मम्मी पापा से दूर हूँ, मैं क्या करूँगी। और मुझे बार बार फ़ोन पे फ़ोन आता गया, तू कहाँ है बे, तू बाहर निकल, तेरे को मैं मारना चाहता हूँ, तू बाहर निकल, तेरे घर पे घुस के तेरे को मारूंगा, ऐसा टाइप मेरे को बोलते गया। सडनली पता नहीं, जैसे लगता नहीं कि बाबा मेरे शरीर पे आ गए, और कैसे तो पता नहीं मुझे मेरे अंदर जैसे लगा कि बाबा आ गए या माँ आ गई, दुर्गा माँ आ गई, मुझे यही लगा। और मैं सडनली फ़ोन की मेरे सारे रिलेटिव्स को, मेरे जितने रिलेटिव्स पुलिस में हैं सबको मैंने फ़ोन किया, और उसका बाद लकीली मैं उसका सारा बात मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। रिकॉर्ड करके मैंने उसको, मेरे सारे रिलेटिव्स को मैंने फ़ोन किया। मेरे एक भैया हैं जो डीआईजी हैं, और एक भैया हैं जो कमिश्नर हैं, उनको मैंने फ़ोन करके मैंने सारा चीज़ बोला। वो लोग उसको फ़ोन करके बोले कि तू जो बोल रहा है ना बेटा, तू उसको बोल रहा है कि तू उसको दफना देगा, ये कर देगा, तेरा अगर सही में मतलब थोड़ा बहुत डर है ना, तो तू बस अभी संभल जा। और लड़की जो बोलती है ना, उसका बात कानून भी मानता है। ऐसे बोल के वो लोग उसको फ़ोन पे फ़ोन किए। उसके बाद इतने लोगों से, इतने पुलिस का हर एक, मैं बता रही हूँ, एक हबिलदार, एक क्या बोले, एक चपरासी तक लोगों से भी उसको कॉल गया, और उसको सब डरा, उसको बस सब थ्रेटनिंग देते गए कि तू ऐसा मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहा है। मेरे भैया लोग जितने भी पुलिस में हैं, सब लोग फ़ोन करते गए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरे रिलेटिव्स पुलिस में हैं तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या क्या हूँ। कोई भी लड़की, आजकल के टाइम पे हर लड़की के लिए कानून बन चुका है। तो मैंने कांटेक्ट किया। उसके बाद वो लड़का मेरे को फ़ोन करके पूरा रो रो के मुझे फ़ोन किया, बोला प्लीज़ मैंने ऐसे ही तुमको बोल दिया, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तुमको क्यों मारूंगा, तुम प्लीज़ मेरे पापा तक बात मत लो, मेरे पापा तक अगर बात चला गया तो मेरे पापा सुसाइड करके मर जाएंगे, मेरे पापा का हार्ट का बीमारी है, तुम प्लीज़ ये सब बात मत लो। ऐसे बोल के तुम प्लीज़ लेटर वेटर कुछ मत भेजो, मेरे नाम का एफआईआर मत करो, प्लीज़ मत करो, मैं आज से तुम्हारे पास कभी तुमको कोई थ्रेटिंग नहीं दूंगा। ऐसे बोल के मेरे फ्लैट पे आके, मेरे घर पे आके मेरा पैर पकड़ के उसने रोया, प्लीज़ मैं तुमको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। इतना वो मेरे साथ मेरे पास आके उसने रोया। और जबकि मैं बाहर स्टेट से आई हूँ और उसके जगह पे रह रही हूँ, उसके इलाके पे, उसके मोहल्ले पे रह रही हूँ मैं, लेकिन आज तक वो लड़का कभी भी मेरे बालकनी के सामने उसका घर है, हार्डली 30 मीटर से भी कम डिस्टेंस होगा उसका घर से मैं जिस फ्लैट पे रहती हूँ। वो पहले छत पे आके बैठता था, घूरता था, ऐसा करता था। जब से ये सब होने लगा, वो आज तक, ये अगस्त का बात है, वो अगस्त के महीने से आज तक नवंबर हो गया है, वो मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दिया है उस लड़का। मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इसमें 2 सीख सबको देना चाहती हूँ, सारे लड़कियों को देना चाहती हूँ। प्लीज़ 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 अब फिजूल की लड़कों के ऊपर मत फंसिए। ये सब इमोशनल करने वाले, ब्लैकमेल करने वाले लड़के बहुत मिलेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाले लड़के बहुत मिलेंगे। प्लीज़ आप किसी लड़का के साथ, अगर मैं नहीं बोल रही हूँ लव मैरिज ख़राब है, अरेंज मैरिज अच्छा है, या कोई भी चीज़,
अपने मम्मी पापा के साथ सारा बात शेयर करिए। मेरा सबसे बड़ा गलती हुआ कि मैं मम्मी पापा से के शेयर नहीं की, जबकि मुझे पहले से शेयर कर लेना चाहिए था। लेकिन बाद में मम्मी पापा को पता चला तो वो लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट किए इन सब बारे में। मैं बहुत उसके लिए बहुत ब्लेस्ड हूँ, लकी हूँ। सपोर्ट किए इसी वजह से कि ये मुझे थ्रेटनिंग दिया, सब कुछ किया। मेरे फ्रेंड्स लोग जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे बचपन के फ्रेंड, वो लोग सब अच्छे हैं। और लकीली मुझे रूपाली दीदी जैसे लोग मिल गए। रूपाली दीदी के थ्रू बहुत सारे मेरे यहाँ पे साई श्रद्धा सबुरी चैनल में मेरी एक बहन भी बनी हुई है। वो लोग सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए, बहुत कुछ हुआ। यहाँ पे मैं उसी के जगह पे आके उसके जगह पे रह रही हूँ, और यहाँ के लोगों के थ्रू मैं उसको कितना अच्छे से पनिश कर पाई। आज के टाइम पे मैं खुद के ऊपर खुद प्राउड फील करती हूँ। ठीक है, मेरे से गलती एक हो गया, और नेक्स्ट टाइम ये गलती कभी दोहराने वाली नहीं हूँ। लेकिन सबको एक बात मैं सबको बता रही हूँ, सारे लड़कियों को बता रही हूँ, प्लीज़ आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट किसी के सामने मत हराइएगा। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए बहुत बड़ा है। आप लड़की हो, आप अच्छे एजुकेशन आप लिए हुए हो, किसी को डरने का नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है, आप हमेशा कानून का, आप हमेशा पुलिस का ही हेल्प लो। और आप बहुत सारे मतलब ऐसा हो गया है, हेल्पलाइंस बन गया है डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में। और ऐसा भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बन गया, UNHCR बन गया है, बहुत सारा चीज़ बन गया, जिससे थ्रू महिला कमीशन बन गया है, जिसके थ्रू आप ऐसे दरिंदों को आप पनिश कर सकते हो। और आपका लोग कभी अपने आप को वीक मत समझना, सबसे बड़ी बात है। आप बाबा के ऊपर फेथ रखो। बाबा खुद आके किसी को हेल्प नहीं करते हैं, बाबा किसी के थ्रू आपको हेल्प करते हैं। जो मुझे हेल्प किए किसी के थ्रू, तो मुझे रूपाली दीदी के थ्रू हेल्प किए। मुझे मेरे जितने भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उन्हीं लोग के थ्रू बाबा ने मुझे हेल्प किया। बाबा मुझे खुद भी हेल्प किए कि मैं उतना टफ सिचुएशन में भी मैं खुद स्ट्रांग होके उस दरिंदे का मैंने सामना किया, और मैंने उसको पनिश किया, और मेरे सामने उसने आके रोया। और इससे बड़ी अचीवमेंट बात कुछ भी नहीं है। और आज तक वो मेरे सामने दिखाई नहीं दिया है। मैं उसके घर के मोहल्ले पे पूरा प्राउड फील नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं इतने स्ट्रांग होके इतना सर ऊंचा करके मैं जाती हूँ। लेकिन आज तक वो लड़का वहीं का वहीं वो दबोच गया, वो मेरे सामने तक नहीं आया, और कभी निकलता भी नहीं है घर से। वो वहीं पे आज तक चुपचाप बैठा रहा है, वो निकलता नहीं है। तो गर्ल्स और जितने भी फैमिली हैं साई श्रद्धा सबुरी चैनल में जुड़े हुए हैं, मैं सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ बाबा के ऊपर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। आपका सारा सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। अगर आप किसी को मांग रहे हो कि बाबा इसके साथ मेरा शादी करवा दो, तो अगर वो सही है तो बाबा ज़रूर आपके साथ उसको करा देंगे। अगर सही गलत है तो बाबा उसका चेहरा आपके सामने और असली चेहरा आपके सामने ले आएंगे। तो नॉट ओनली ये तो शादी वादी का बात हुआ, अब छोटा सा चीज़ भी अगर हम लोग बाबा से मांगते हैं, अगर सही होता है तो बाबा हमको देते हैं। अगर बाबा देते हैं तो मान लो ये हमारे लिए सही है, और बाबा नहीं देते हैं तो मान लो ये हमारे लिए गलत है, और ये गलत था इसीलिए बाबा हमको नहीं दिए। बस इतना है। और स्ट्रांग रहो, स्मार्ट रहो, और स्मार्ट रहोगे तब आजकल का जो कलयुग है, घोर कलयुग को आप सामना कर पाओगे। ओम साई राम। थैंक यू।